समूचे एशिया में दूसरे सबसे बड़े नागपुर के शासकीय मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भी नकली दवाओं की आपूर्ति होने की सनसनीखेज जानकारी सामने आई है। इस मामले में अन्न व औषधि प्रशासन की ढिलाई भी देखने को मिली, क्योंकि उन्हीं पर दवाओं की जांच करने की जिम्मेदारी थी। 1 वर्ष पहले जिस दवा की जांच के लिए सैंपल लिए गए, उस दवा का वितरण आम जनता को किया जा चुका था। मरीजों द्वारा दवा का सेवन किए जाने के बाद FDA की रिपोर्ट आई और अब पुलिस ने 4 कंपनियों के संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस विषय पर अधिक जानकारी दी FDA के जॉइंट कमिश्नर विराज पौनिकर ने। अभी फिलहाल रिक्लासिस 25 टैबलेट जो है, एक एमोक्सिसिलिन और क्लेवलिनिक एसिड का कॉम्बिनेशन है। इसमें जब हमको पता चला कि मेडिकल हॉस्पिटल में जो टेंडरिंग वगैरह होता है तो दवाई हम चेक कर दे रहे थे, तो तभी हमारे एक ड्रग इंस्पेक्टर ने इसका एक सैंपल लिया था और वो सैंपल का रिपोर्ट हमको मिला और उसके बाद पता चला कि इसमें वो कंटेंट नहीं है जो उसमें होने चाहिए। तो उसके तहत फिर हमने इन्वेस्टिगेशन, हमारे जो ड्रग इंस्पेक्टर थे नितिन मांडरकर, उन्होंने इसका इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। तो पता चला कि गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल में जो दवा मंगवाई थी वो टेंडरिंग करवाई थी और GM पोर्टल से इन्होंने ली थी और वो विशाल एंटरप्राइजेस कोल्हापुर, इन्होंने उनको सप्लाई किया था गवर्नमेंट को। तो वहाँ से हमने स्टार्ट किया तो पता चला कि विशाल एंटरप्राइजेस को जो दवा आई थी वो फार्मास्यूटिक्स बायोटेक सूरत है, उनके थ्रू आई थी और उनके आगे, उससे आगे जाने का पता चला कि एक जो भिवंडी की फर्म है एक्वेंटिस बायोटेक, उन्होंने इनको सप्लाई किया और फिर और आगे का इन्वेस्टिगेशन और फर्दर हमारा जब आगे बढ़ा तो पता चला कि इनको जो किया वो एक काबिज जेनरिक हाउस है मीरा रोड की, उनकी तरफ से ये दवा आई और उसके बाद की लिंक उसमें नहीं मिल रही थी। तो अभी ये चारों को हमने आरोपी बना के FIR डाला हुआ है और इसी में आगे की छानबीन पुलिस कर रही है। सर, ये काफी लंबे समय से चलता आ रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, इसमें कैसा होता है मैडम कि इसमें टेस्टिंग और ये हमारी कंटिन्यू करते चालू रहती है और हम इसमें सैम्पलिंग निकालते रहते हैं। तो अभी ये ऐसा मामला इतने में ये मिला हुआ है, जो 5-6 महीने पहले केस मिला था उसमें भी हमने FIR डाला हुआ है और कुछ FIR ठाना में हुए, कुछ नांदेड़ में हुए, अलग अलग किस्म के लिए। और हमने इधर जो डाले हुए हैं वो एक कलमेश्वर में डाला हुआ था और एक नागपुर में डाला हुआ है। तो ऐसी दवाएं मिलने के बाद हम ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स के एक्ट किसी को भी बख्शते नहीं हैं और हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन पे लेते हैं। क्या सर परिणाम हो सकते हैं लोगों को अगर इस तरह की टैबलेट्स अगर उन्होंने सेवन किया होगा? नहीं, उसमें कोई भी दवाई में उसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो रहना बहुत जरूरी है, अन्यथा उस बीमारी को तुम छुटकारा कैसे पाओगे, इसलिए ये कंटेंट बहुत जरूरी है। मेडिकल कॉलेज में नकली दवाओं की आपूर्ति के बाद मेयो प्रशासन भी सजग हो गया है। अधिक जानकारी दी मेयो के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सागर पांडे ने। जो हमें जानकारी मिली है उस हिसाब से न्यूज़पेपर से या बाकी मीडिया से, तो हमने IGGMC नागपुर में भी जो है हमारा मेडिसिन स्टोर होता है, तो मेडिसिन स्टोर को इस बारे में जो है वो सूचित भी किया हुआ है। ऑन पेपर जो है उनको ये भी बताया हुआ है कि इस तरह से कोई एक मामला अगर उजागर हुआ है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग इन चीज़ों का ध्यान रखें। पर मेडिसिन स्टोर से हमारे यहाँ पे जो है औषध भंडार, वहाँ से जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है तो हमारे यहाँ पर इस तरह से मेडिसिन का कोई परचेस नहीं हुआ है और फिर भी जो है हम लोग उस बारे में जो है वो सजग है और पूरी तरह से जो है इस बारे में स्टोर के ऊपर में हम लोग ध्यान रखे हुए। अब सवाल ये उठता है कि नागरिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले दवा माफियाओं ने मेडिकल अस्पताल को दवा की आपूर्ति कर दी और अस्पताल प्रशासन द्वारा यह दवाई नागरिकों को भी वितरित कर दी गई। मरीजों ने इन दवाओं का सेवन भी कर लिया, अब FIR हो गई। यदि यही कार्रवाई दवा का वितरण करने से पहले होती तो आरोपी पहले ही जेल चले जाते। आम नागरिकों को नकली दवा नहीं खानी पड़ती, FDA की दाद दी जाती, लेकिन अब केवल FIR दर्ज करना तो केवल खानापूर्ति ही होगी।